10 डे एमबीए के बारे में आजकल तो आपने बहुत सुना होगा, इसके बारे में बहुत सुनने को आ रहा होगा और इसको लेके आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे। तो कुछ 9 क्वेश्चन मेरे पास भी आए, मेरे पास भी लोगों ने पूछे। तो पहला क्वेश्चन है कि 10 डे एमबीए क्या है सर, इसके बारे में बताइए। दूसरा क्वेश्चन था 10 डे एमबीए क्यों किया जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन था सर 10 डे एमबीए में मुझे क्या सिखाया जाएगा। चौथा क्वेश्चन आया था मेरे पास कि 10 डे एमबीए कौन कौन अटेंड कर सकता है, यानी कि किस किस के लिए, कौन कौन है जो इस एमबीए प्रोग्राम को अटेंड कर सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन आया था 10 डे एमबीए में मुझे क्या मिलेगा, यानी कि आपको क्या मिलेगा। सिक्स क्वेश्चन था कि 10 डे एमबीए की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है, बाद में 10 डे एमबीए अटेंड करने के बाद तो पैसा नहीं लिया जाएगा, मतलब कि जो अंदर की बात है वो क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन भी आपको डिटेल में बताएंगे। सेवंथ क्वेश्चन था कि 10 डे एमबीए कब होना है, और 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि 10 डे एमबीए कहां होगा, और 9th नंबर क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि 10 डे एमबीए मैं कैसे अटेंड कर सकता हूं, मतलब कि आप कैसे 10 डे एमबीए अटेंड कर सकते हो। तो आज इन्हीं 9 सवालों को लेंगे, इन्हीं 9 क्वेश्चन को लेंगे, इन सभी 9 क्वेश्चन के आपको आंसर इस वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और से इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी चीजें डिटेल में आपको कवर करेंगे इस वीडियो में, डिटेल में सब कुछ बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवनंदन, बिजनेस कंसल्टेंट एट badabusiness.com। सबसे पहले तो एक साथ 2 सवाल के मैं आंसर देना चाहूंगा कि 10 डे एमबीए क्या है और 10 डे एमबीए क्यों किया जा रहा है या क्यों कर रहे हैं विवेक सर। तो उसके लिए क्या है कि एक छोटी सी क्लिप है विवेक सर की, उसमें उन्होंने खुद बताया है कि क्या है 10 डे एमबीए या फिर वो क्यों कर रहे हैं 10 डे एमबीए। चलिए पहले उसको देख लेते हैं। 1 करोड़ लोगों को हम फ्री में एमबीए कराएंगे, लेकिन उन लोगों को कराएंगे वो 1 करोड़ लोगों को जो हमारे साथ सीरियस होना चाहते हैं। एमबीए करके भी आज लोग चाय बेच रहे, हम तो चाय बेचने वालों को भी एमबीए करा देंगे जो चाय बेचता तो उसको भी एमबीए करा देंगे, ये तो एमबीए करके चाय बेच रहे थे। और कैसे कराएंगे? फ्री में। कितने दिनों में? 10 दिनों में। जिसने पढ़ा लिखा आदमी हो, बहुत पढ़ा लिखा आदमी हो, जिसने आईआईएम का 22 लाख रुपए का या एक्सेलआरआई का 20 लाख की एमबीए या एमआईटी से 18 लाख रुपए की एमबीए करी हो, और उसको मेरे एमबीए में बैठा देना और फीडबैक दिलवा देना, फिर पूछना, फिर बात करेंगे। जाने मन बोल देना आओ कभी हवेली पे। मैं बता रहा हूं आपको, मैं अपना ना सब कुछ खून झोंकने वाला हूं इसमें। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, विवेक बिंद्रा सर ने बताया, थोड़ा सा मैं इसको और इलेबोरेट, थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। 10 डे एमबीए मतलब इसके नाम में ही इसका आंसर छुपा है। 10 डे एमबीए, एमबीए मतलब मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई, मतलब कि बिजनेस से रिलेटेड पढ़ाई। तो बिजनेस एमबीए, बिजनेस मैनेजमेंट या बिजनेस से रिलेटेड पढ़ाई आपकी कराई जाएगी 10 दिन में, मतलब बिजनेस मैनेजमेंट के लेवल की पढ़ाई आपकी 10 दिन में कराई जाएगी। ये है हमारा 10 डे एमबीए, ना कि आपको 10 दिन में बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री दी जाएगी। आपको उस लेवल की, जिसके लिए आप 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख खर्चा करते हो, उस लेवल की पढ़ाई, हार्वर्ड, बोस्टन जैसे लेवल की, आईआईएम जैसे लेवल की बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई आपको 10 दिन में कराई जाएगी, बिजनेस से रिलेटेड कराई जाएगी। तो पहला 10 डे एमबीए क्या है उसके बारे में तो आपको मैंने बता दिया। दूसरा क्वेश्चन खुद विवेक सर ने बता दिया कि क्यों कर रहे हैं। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 10 डे एमबीए में आपको क्या सिखाया जाएगा। तो जो हमारा 10 डे एमबीए है ये पूरा 10 दिन चलने वाला है। तो आपको 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 10 दिन आपको बिजनेस की लर्निंग मिलने वाली है। तो 10 दिन में आपको कौन से दिन, किस डे में कौन सा टॉपिक कवर किया जाएगा, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो पहला डे 1 है, डे 1 में आपको 8 पीस ऑफ बिजनेस सिखाया जाएगा और हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, कि आप बिजनेस कैसे शुरू करोगे। मतलब जब आप एज अ सोलोप्रेन्योर होते हो, आप एज अ सिंगल पर्सन बिजनेस को शुरू करते हो, तो आप अपना ऑफिस एज अ फ्रीलांसर कैसे सेटअप करोगे उसके बारे में बताया जाएगा। आप अपने प्रायोरिटी की मैनेजमेंट कैसे करोगे उसके बारे में सिखाया जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट एंड पेपर वर्क को कैसे आप मैनेज करोगे, कैसे किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, उसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। और डे 1 में आपको यह भी बताया जाएगा कि अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है तो उसकी प्रोफाइलिंग वगैरह कैसे करोगे, उसके बारे में डिटेल में कैसे समझोगे कि आपका कस्टमर वो आपके लायक है कि नहीं है। और आप बिजनेस तो शुरू कर दोगे तो बिजनेस के लिए कस्टमर कैसे आएंगे, तो कस्टमर एक्विजिशन कैसे करोगे उसके बारे में भी सिखाया जाएगा। और अपने बिजनेस को थोड़ा सा स्टार्टअप में स्टेबल करने के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी है जिससे आपको स्पीड और स्केल लाने में आसानी होगी, उसके बारे में डे 1 में बताया जाएगा।
अब आप बिजनेस शुरू कैसे करना है ये तो समझ गए, अपना ऑफिस वगैरह कैसे डालना सारा तो समझ गए। अब डे 2 में आपको सिखाया जाएगा कि आप मार्केट की रिसर्च कैसे करो और प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे करो। इसमें आपको सिखाया जाएगा नीड एंड टाइप ऑफ मार्केट रिसर्च क्या क्या होती है, VRIO फ्रेमवर्क के बारे में सिखाया जाएगा। साथ में आपको डिजाइन थिंकिंग के बारे में फ्रेमवर्क दिया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा। डिजाइन थिंकिंग क्या है कि आप अपना कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हो या बनाना चाह रहे हो तो वो कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा, क्या मार्केट है, उस हिसाब से आपकी डिजाइन थिंकिंग होनी चाहिए। अगला आपको सिखाया जाएगा लिटमस टेस्ट, मतलब आप अगर प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो मार्केट में तो वो काम करेगा कि नहीं करेगा, वो चलेगा कि नहीं चलेगा, उसकी ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, वो 10 साल बाद चलेगा कि नहीं चलेगा, उसकी मार्केट में डिमांड होगी कि नहीं होगी, लोग उसको मांगे कि नहीं मांगेंगे, एडवांस में उसके लिए पैसा देंगे कि नहीं देंगे, उसकी प्री बुकिंग कराएंगे कि नहीं कराएंगे, अरे प्री बुकिंग नहीं तो कम से कम आपको हाँ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ये लिटमस टेस्ट में आपको बताया जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में उतरने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है। अगला आपको डे 2 में ही सिखाया जाएगा केस स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर की। कंज्यूमर बिहेवियर कैसा होता है आजकल प्रेजेंट समय में, उसके बारे में केस स्टडी के माध्यम से सिखाया जाएगा। और सबसे बेहतरीन बैट एंड हुक रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल के बारे में सिखाया जाएगा। अब ये क्या है इसको डिटेल में तो विवेक सर ही डे 2 में आपको बताएंगे। अब आपने मार्केटिंग रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट तो कर दी, लेकिन मार्केट में उतरने के लिए स्ट्रेटजी चाहिए। तो डे 3 में आपको स्ट्रेटजी के बारे में सिखाया जाएगा, लीडरशिप की पाइपलाइन कैसे बिल्ड करो। दूसरा स्कोर बोर्ड स्ट्रेटजी के बारे में सिखाया जाएगा, स्कोर बोर्ड स्ट्रेटजी से आपको क्या फायदा मिलेगा, आप किस तरीके से अपनी प्रोडक्टिविटी को उसके जरिए बढ़ा पाओगे। इशू बेस्ड स्ट्रेटजी के बारे में सिखाया जाएगा, साथ में सिनेरियो एनालाइज कैसे किया जाता है उसके बारे में भी सिखाया जाएगा, और मैकिन्सी 7S फ्रेमवर्क के बारे में भी सिखाया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है, इसको अगर जिसने समझ लिया तो वो समझ लो अपनी बिजनेस की स्ट्रेटजी को अपने ग्राउंड लेवल में आसानी से सारी चीजें कर सकेगा। और कॉम्पिटेटिव कोलैबोरेटिव स्ट्रेटजी के बारे में भी सिखाया जाएगा। कॉम्पिटेटिव कोलैबोरेटिव स्ट्रेटजी कि आप कंपटीशन के साथ कैसे कोलैबोरेट करके मार्केट में उतर सकते हो और अपने बिजनेस का प्रमोशन करा सकते हो, इसके बारे में डिटेल में विवेक बिंद्रा सर आपको सिखाएंगे। मार्केट में उतरने के लिए आपने स्ट्रेटजी तो बना ली, लेकिन आपके पहले 10 कस्टमर आपके पास कैसे आएंगे, 100 कस्टमर कैसे आएंगे, 1000 कैसे आएंगे या 10,000 कैसे आएंगे, उसके लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो डे 4 में आपको सिखाया जाएगा मार्केटिंग के बारे में। मार्केटिंग में आपको सिखाया जाएगा गोरिल्ला मार्केटिंग क्या होती है, उसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। इससे आपका फायदा ये होगा कि आप जो कस्टमर 10 रुपए में एक लाते थे तो 10 रुपए में कैसे आप 2 से 3 कस्टमर अपने पास ले आओगे, मतलब कि आपकी कॉस्ट घट जाएगी। फिर इसके बाद आपको वैल्यू एच मार्केटिंग के बारे में सिखाया जाएगा। फिर इसके बाद आपको एम्ब्यूस मार्केटिंग के बारे में भी सिखाया जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप मार्केट में जाते हो अपना बिजनेस कार्ड लेके तो क्रिएटिव बिजनेस कार्ड और पैकेजिंग और बैग्स वगैरह कैसे क्रिएटिव बनाओ, कैसे दिखाओ ताकि आपका प्रोडक्ट और आसानी से और जल्दी बिक सके या आपका रिकॉल वैल्यू बढ़ सके, तो वो कैसे रखोगे उसके बारे में भी सिखाया जाएगा। सोशल ट्रस्ट मार्केटिंग के बारे में भी सिखाया जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया इज नॉट किंग, इज किंगडम। सोशल मीडिया राजा नहीं, ये पूरा साम्राज्य है। तो सोशल मीडिया ट्रस्ट मेकिंग कैसे बढ़ा सकते हो, कैसे किया जाता है, इसके बारे में आपको सिखाया जाएगा। अगला आपको इसी में डे 4 में सिखाया जाएगा एम्बियंस एक्सपीरियंशियल रेसिप्रोकेशन मार्केटिंग। ये सारी चीजें मार्केटिंग की आपको डे 4 में सिखाई जाएंगी। अब आपने मार्केटिंग कर ली, मार्केटिंग करने के बाद आपके पास कस्टमर आना चालू हो जाएंगे। अब आप कस्टमर आपके पास आएंगे तो आपने एक चीज सुनी होगी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका पहला इंप्रेशन जो होता है वही आपका आखिरी इंप्रेशन होता है, उसके बाद आपको सेकंड इंप्रेशन बनाने का मौका नहीं मिलता है। तो जब आपके पास कस्टमर आएंगे तो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल जितनी अच्छी होगी उतने ही ज्यादा आपके कस्टमर आपके लिए लॉयल बनेंगे, आपकी लॉयल्टी रेशियो बढ़ेगा। तो डे 5 में आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल के बारे में सिखाया जाएगा। इसके अंदर आपको कोहेरेंट थीम एंड सेंट्रल मैसेज के बारे में सिखाया जाएगा। साथ में यूज एनालॉग एंड मेटाफोर्स के बारे में भी आपको सिखाया जाएगा, और कंपेरेबल एंड रेफरेंस पॉइंट के बारे में भी बताया जाएगा, और 3 C's के बारे में बताया जाएगा, और फॉलो द रूल ऑफ 3 के बारे में बताया जाएगा। और सबसे बढ़िया और मेरा सबसे अच्छा है ABCDE अप्रोच ऑफ कंटेंट क्रिएशन।
तो डे 5 में ये सारी चीजें कवर करी जाएंगी। अब आपके पास कस्टमर आपके सामने खड़ा है, कस्टमर आया और फिर अगर वो कुछ लेकर नहीं गया तो उसको बुलाने का, उसको लाने का जितना भी आपने कॉस्ट लगाया, चाहे वो मार्केटिंग में चाहे जिसमें, वो सारा कुछ आपका बर्बाद चला जाएगा। तो अगर कस्टमर आया तो कुछ ना कुछ अगर वो लेके नहीं गया तो आपका पैसा बर्बाद हुआ, सारा इन्वेस्टमेंट बर्बाद हुई, आपका बिजनेस चला जाएगा। तो छठवां सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सेल। सेल्स अगर नहीं हुई आपकी तो आपका रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा, फिर उसमें आपका ना ही प्रॉफिट होगा ना ही कुछ निकलेगा। तो सेल्स 6 डे में आपको सिखाया जाएगा सेल्स के बारे में। पहला इसके अंदर जो सिखाया जाएगा वो ये है कि सेल्स की स्ट्रेटजीज क्या होती हैं सारी डिटेल में, सेल्स की क्लोजिंग टेक्निक क्या होती है, क्लोजिंग मतलब पैसे लेने वाली टेक्निक, कि मतलब कस्टमर आपको पैसा कैसे दे के जाएगा वो टेक्निक, डिस्काउंट और स्कीम कैसे दी जाती है, फिलहाल तो डिस्काउंट और स्कीम आप कैसे ना दो उसके बारे में भी सिखाएंगे, और डिस्काउंट और स्कीम अगर आप दो तो किस तरीके से दी जाती है उसके बारे में सिखाएंगे, मार्केटिंग कम्युनिकेशन के बारे में सिखाएंगे, और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी के बारे में बताएंगे, और सबसे लास्ट और सबसे बेहतरीन है कस्टमर सर्विस के बारे में बताएंगे। अगर आपकी कस्टमर सर्विस अच्छी हुई, आफ्टर सेल सर्विस भी जिसको कहते हैं, तो कस्टमर एक बार नहीं 10 बार आपके पास आएगा और साथ में 10 लोगों को लेकर भी आएगा और 10 लोगों से आपकी बात भी बोलेगा, आपकी तारीफ भी करेगा, एडवोकेसी रेशियो आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो डे 6 में आपको सेल्स में ये सारी चीजें कवर की जाएंगी। अभी तक आपने ये सीखा कि बिजनेस को एज अ सोलोप्रेन्योर कैसे करते हैं, बिजनेस को अकेले कैसे स्टेबल किया जाता है, बिजनेस को कैसे सेटअप किया जाता है, मार्केट में कैसे आ जाता है, सेल्स वगैरह कैसे करी जाती है। अब जब बिजनेस को स्केल करने की बारी आती है तो लोगों की हायरिंग करने की जरूरत पड़ती है, लोगों को रखने की जरूरत पड़ती है, स्टाफ और एम्प्लॉयज की आपको जरूरत पड़ती है जब आप बिजनेस को स्केल करने पर आते हो। क्योंकि अगर आप अकेले 10 लोगों से डील कर ले जाओगे, अगर आपने 2 लोग और रख लिए तो 10, 20, 30, तो टोटल आप दिन में 3 लोगों से डील कर पाओगे। तो जब आप एम्प्लॉय रखोगे तो एम्प्लॉय कैसे रखने हैं, किस तरीके से रखने हैं, डे 7 में आपको सिखाया जाएगा ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, HR के बारे में। इसके अंदर आपको सिखाया जाएगा कि एम्प्लॉय रिटेंशन स्ट्रेटजी क्या होती है उसके बारे में, और साथ में आपको सिखाया जाएगा सक्सेशन प्लानिंग क्या होती है, और आपको साथ में सिखाया जाएगा कि ऑनबोर्डिंग प्रोसेस करते समय किन टूल का इस्तेमाल करो एफिशिएंसी को अपनी बढ़ाने के लिए, मैनेजरियल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। और इंपॉर्टेंट चीज, अपना JD यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन कैसे बनाओ। अगर आपका जॉब डिस्क्रिप्शन एकदम परफेक्ट होगा, एकदम अच्छा होगा, तो आपके पास जो भी इंटरव्यूअर इंटरव्यू देने आएगा तो वो आपका छठ के पहले से ही आएगा, तो आपका टाइम बचेगा। तो जॉब डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए कि जिससे आपके पास सिर्फ और सिर्फ टारगेटेड पर्सन ही इंटरव्यू देने आए, तो JD के बारे में सिखाया जाएगा। साथ में ESOPs एज अ रिटेंशन टूल के बारे में सिखाया जाएगा, और एम्प्लॉय एफिशिएंसी विद KRA और KPI, अपने एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को कैसे आप मैनेज करो देखो, उसके बारे में KPI और KRA सिखाया जाएगा। ये सारा कुछ आपको डे 7 के अंदर सिखाया जाएगा। आपने एम्प्लॉय तो हायर कर लिए, लेकिन जो एम्प्लॉय है अगर वो काम चोरी कर रहा है तो आपको उसको हायर करना आपके लिए बेकार होगा, आपका पैसा लॉस में जाएगा। या जो आपने एम्प्लॉय हायर किया वो सिर्फ उतना ही काम कर रहा है जितना आपने सैलरी दी, उसकी एफिशिएंसी, उसकी स्ट्रेंथ उससे ज्यादा है जितना आप उससे करवा रहे हो, या फिर आप उससे नहीं करवा पा रहे हो, या फिर वो कर रहा है तो आप समझ नहीं पा रहे हो। तो डे 8 में कैसे आप अपने एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी को मल्टीपल करोगे, मल्टीप्लायर करोगे, तो प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर डे 8 में आपको सिखाया जाएगा। इसके अंदर आपको वॉरेन बफेट की 2 लिस्ट स्ट्रेटजी सिखाई जाएगी। साथ में आपको टाइम बॉक्सिंग, टाइम ब्लॉकिंग, टाइम बैचिंग के बारे में भी सिखाया जाएगा। यह बहुत ही फेमस स्ट्रेटजी है, इसको इलॉन मस्क भी ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। टाइम बॉक्सिंग और टाइम ब्लॉकिंग और टाइम बैचिंग के जरिए इलॉन मस्क आज इतने ग्रो करे हैं, आज वो विश्व की सबसे बड़ी कंपनी चलाते हैं, तो उसके बारे में आपको सिखाया जाएगा। और इसमें चेकलिस्ट मैनिफेस्टो के बारे में भी सिखाया जाएगा। साथ में इसमें आपको रिचर्ड ब्रेंसन के 3 स्टेप टू डेलीगेशन के बारे में भी सिखाया जाएगा। रिचर्ड ब्रेंसन वर्जिन कंपनी के मालिक है, उनकी ये स्ट्रेटजी आपको सिखाई जाएगी।
और साथ में आपको पार्किंसन लॉ के बारे में भी सिखाया जाएगा। पार्किंसन लॉ क्या होता है और इसका इस्तेमाल आप अपने एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई करने में कैसे इस्तेमाल कर सकोगे, उसके बारे में भी सिखाया जाएगा। साथ में प्रायोरिटी स्कोरिंग के बारे में भी सिखाया जाएगा, ताकि आप अपने एम्प्लॉयज और अपनी प्रायोरिटी को लिख के स्कोर कर सको। तो ये सारी चीजें डे 8 में सिखाई जाएगी। अब आपके एम्प्लॉय प्रॉपर तरीके से काम करने लगे तो अब आपका बिजनेस हो गया है स्टेबल। अब आपके बिजनेस की स्केलेबिलिटी की बारी हो गई है। अब आपके बिजनेस को स्केल करना है। तो जब आप अपने बिजनेस को स्केल करोगे तो उसमें कौन से ऑपरेशंस या कौन से एक्सपेंसेस लगने हैं, आप एक सिटी से दूसरे सिटी या एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक कैसे एक्सपेंड कर पाओ, उसके बारे में आपको सिखाया जाएगा डे 9 में। तो डे 9 में आपको सबसे पहली चीज जो सिखाई जाएगी वो है फ्रेंचाइज मॉडल। मतलब कि आप एक दुकान से 2 दुकान 10 दुकान कैसे बनाओ फ्रेंचाइज मॉडल के जरिए। फ्रेंचाइज मॉडल भी कई टाइप की होती है, ना कि एक ही प्रकार की होती है। अलग अलग तरीके की फ्रेंचाइज मॉडल भी होती है। आपने हो सकता है एक ही 2 सुना हो, लेकिन बहुत टाइप की फ्रेंचाइज मॉडल्स होते हैं। और अगला इसमें आपको सिखाया जाएगा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इसके बारे में आपको डिटेल में सिखाया जाएगा। और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में भी सिखाया जाएगा कि आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे बिल्ड करो और अच्छा और बेहतरीन कैसे बिल्ड करो, उसके बारे में सिखाया जाएगा। और सबसे बढ़िया आपको बता दें, ऑफ सीजन सेल के बारे में सिखाया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको ले लेते हैं, जैसे कि कपड़े। अगर आप गर्मी के कपड़े हैं तो गर्मी के कपड़े ठंडी में नहीं बेच सकते हो, ठंड के कपड़े गर्मी में नहीं बेच सकते हो। तो अगर गर्मी के कपड़े हैं तो ऑफ सीजन सेल कैसे उसको ला के जल्दी जल्दी उसको निकालना है, या फिर इसको कहीं और कैसे गर्मी के कपड़े अलग जगह पे जाके बेचने हैं, तो ऑफ सीजन सेल के बारे में आपको सिखाया जाएगा। और अगला लैटरल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन के बारे में सिखाया जाएगा। लैटरल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन भी एक तरीके का बिजनेस को एक्सपेंड करने का मॉडल है। अगर आप जैसे कि मान लो रिटेलर हो, तो रिटेलर में क्या है कि अगर आप बैकवर्ड पे जाओगे तो आप रिटेलर से अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर बन सकते हो, या होलसेलर की पोस्ट पे तो आप आगे जा सकते हो। ये क्या है कि एक तरीके का एक्सपेंशन मेथड है। और अगला सबसे बेहतरीन, जैसा कि मैंने बताया था, जियोग्राफिकल एक्सपेंशन। मतलब कि एक सिटी से दूसरी सिटी या एक स्टेट से अगर आप पूरे स्टेट में फैल चुके हो, पूरी सिटी में फैल चुके हो, तो दूसरे स्टेट में कैसे जाओ या दूसरी कंट्री में कैसे जाओ, उसके बारे में डिटेल में सिखाया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको डे 9 में सिखाई जाएंगी। अब आपने डे 1 से डे 9 तक में आपने सीख लिया बिजनेस को शुरू कैसे करना है, बिजनेस को स्टेबल कैसे करना है और बिजनेस को स्केल कैसे करना है। लेकिन ये सारी चीजें जो आपने 1 दिन से लेकर 9 दिन में सीखी है, उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, उसको अपने बिजनेस में कैसे लगाना है, या अपने करियर या अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करना है, उसके बारे में आपको सिखाया जाएगा। क्योंकि इंफॉर्मेशन से बिजनेस बड़ा नहीं होता है, नॉलेज से बिजनेस बड़ा नहीं होता है, इंप्लीमेंटेशन से बिजनेस बड़ा बिजनेस बनता है। तो डे 10 में आपको एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क के बारे में सिखाया जाएगा कि जो भी चीजें आपने सीखी है उसके आपको एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क दिए जाएंगे, ताकि आप सारी चीजें तुरंत इंप्लीमेंट कर पाओ। पहला इसमें आपको सिखाया जाएगा स्पीड ऑफ इंप्लीमेंटेशन। दूसरा सिखाया जाएगा प्रोडक्शन, पोजीशनिंग एंड वैल्यू प्रपोजिशन। तीसरा आपको इसमें सिखाया जाएगा पर्सनल लीडरशिप। अपनी पर्सनल लीडरशिप कैसे बना सकोगे आप, या कैसे बिल्ड कर सकोगे। अगला इसमें आपको सिखाया जाएगा अडॉप्टिंग चेंजेस। जो चेंजेस आते हैं उनको कैसे अडॉप्ट करो और अपने आप को या अपने बिजनेस को चेंज करो। या एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस के बारे में सिखाया जाएगा। और इंप्रूव योर टच पॉइंट, अपना टच पॉइंट को कैसे इंप्रूव करो। तो ये सारी चीजें आपको डे 10 में दिखाई जाएंगी। तो आपने अभी तक जाना कि आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। डे 1 से लेके डे 10 में आपको ये सब कुछ सिखाया जाएगा। तो यहां तक आपको 3 क्वेश्चन के आंसर मिल चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं कि 10 डे MBA कौन कौन अटेंड कर सकता है, या फिर ये किस किस के लिए है। तो आपको बता दे, 10 डे MBA जो सबसे पहला है एंटरप्रेन्योर यानी बिजनेसमैन। बिजनेसमैन क्या है कि बिजनेस शुरू करते हैं, और क्या होता है कि 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं शुरू के 5 साल में। इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया में 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं शुरू के 5 साल में। तो जो बिजनेस फेल होता है उसके पीछे कारण होता है कि उसको मार्केटिंग करने नहीं आती है, मैन पावर की मैनेजमेंट नहीं आती है, स्ट्रेटजी और एग्जीक्यूशन नहीं आता है, बिजनेस को ऑपरेट करना नहीं आता है, बिजनेस के ऑपरेशंस नहीं आते हैं, कम्युनिकेशन उसकी अच्छी नहीं होती है, बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पाता है, या फिर वो अपनी सेल को मैनेज या बढ़ा नहीं पाता है, जिस वजह से 90% बिजनेस शुरू के 5 साल में फेल हो जाते हैं। तो अगर आप
बिजनेसमैन है, आपको इन सभी में से कोई समस्या है तो 10 डे एमबीए आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको जैसा कि मैंने आपको बताया है 10 दिन में आपको वो सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी जो आप चाहते हो। तो ये था बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर जो कि 10 डे एमबीए अटेंड कर सकता है। अगला है वर्किंग प्रोफेशन। वर्किंग प्रोफेशन मतलब जो जॉब करते हैं, जो अभी प्रेजेंट में जॉब कर रहे हैं, अपनी जॉब में फंसे हैं, स्टक हैं। एग्जिस्टिंग में अगर प्रेजेंट में लेके बहुत करोड़ों लोग जॉब कर रहे हैं एग्जिस्टिंग और जॉब में फंसे हैं और वो अपने आप को प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं, प्रमोशन नहीं पा रहे हैं जो जॉब में हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो स्किल सेट नहीं है, वो माइंडसेट नहीं है, उनके पास टाइम भी नहीं है और पैसा भी नहीं है वो स्किल सेट को पूरा करने के लिए, ताकि वो अपनी जॉब में प्रमोशन पा पाए। अगर आप भी ऐसे व्यक्ति हो जो जॉब कर रहे हो और आपको इन सभी चीजों का लैक है, आप अपने जॉब में इंक्रीमेंट पाना चाहते हो लेकिन इंक्रीमेंट नहीं पा रहे हो, तो 10 डे एमबीए आपको वो स्किल सेट, वो माइंडसेट देगा कि आप अपनी जॉब को जॉब ना समझो, उसको एज अ बिजनेस लेकर चलो। क्योंकि आपको एक चीज बता दे कि अगर आप कभी कोई बिजनेस करते हो तो उस बिजनेस को उस तरीके से करो कि आप जॉब कर रहे हो, तो आपका बिजनेस 100% ग्रो होगा। मतलब कि आप जॉब में 8 घंटा 10 घंटा देते हो तो उसी तरीके से आप बिजनेस को भी दो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब को उस तरीके से करो कि जैसे कि वो खुद का आपका अपना बिजनेस हो। तो अपने आप जब आप अपनी जॉब को अपना खुद का बिजनेस समझोगे तो आपका बिजनेस 110% आप ग्रो करने की कोशिश करोगे। तो जब आप ये सारी नई नई चीजें सीखोगे और सारी चीजें इंप्लीमेंट करोगे, नई स्ट्रेटेजीज, नई सारी चीजें अगर वहां जाके बताओगे तो अपने आप आपको छोटी पोस्ट से ऊपर पोस्ट तक पहुंचा दिया जाएगा। जो भी आपकी स्किल सेट की कमी थी वो सारी आपको यहां पर पूरी करा दी जाएंगी, क्योंकि आपको यहां पर 10 डेज में पूरी बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करा दी जाएगी। अगर आप वर्किंग प्रोफेशन हो तो फिर आपको ये जरूर अटेंड करना चाहिए। अगला है स्टूडेंट। बहुत सारे भारत में स्टूडेंट है, 25 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट है जो कि अभी प्रेजेंट में जॉब की सर्च में है, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। किस वजह से? स्किल सेट और माइंडसेट की वजह से। जो जॉब में स्किल चाहिए वो उनके पास नहीं है। कॉलेज और स्कूल में जो पढ़ाया गया वो उनके पास तो है, लेकिन वो उनके काम का नहीं है जो जॉब में जरूरत है। और वो सारी चीजें करने के लिए उनको बहुत हायर लेवल की कहीं एजुकेशन लेनी पड़ेगी, उसके लिए काफी पैसा खर्चा करना पड़ेगा और वो सारी स्किल लाने के लिए भी अच्छा खासा पैसा उनको खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दे, अगर आप स्टूडेंट हो और आपके अंदर स्किल की कमी है तो आपको 10 डे एमबीए में पूरा बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई तो कराई जाएगी, साथ में स्किल सेट भी आपको मिल जाएगा एंटरप्रेन्योर का। तो जब आप इंटरव्यू में जाओगे, तो जब आप एज अ एंटरप्रेन्योर सारी चीजें उसको एक्सप्लेन करोगे कि आपने बिजनेस मैनेजमेंट का सारा कुछ आपको नॉलेज है, तो फिर आपको जॉब लेने में बहुत ही आसानी यहां पर होगी। या फिर आप अपना खुद का भी अगर आप बिजनेस करने का सोच रहे हो तो आप बिजनेस को कर सकोगे बहुत ही आसानी से। या आपने कभी सोचा है या आप कर रहे हो बिजनेस, तो आप बिजनेस को स्केल भी कर ले जाओगे बड़ी आसानी से। तो अगर आप स्टूडेंट हो या बिजनेस करने का सोच रहे हो या जॉब करने वाले हो तो आपको ये 10 डे एमबीए तो जरूर अटेंड करना चाहिए। तो आपको पता चल गया ना कि 10 डे एमबीए किस किस को अटेंड करना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 है कि 10 डे एमबीए में मुझे क्या मिलेगा, यानी कि आपको क्या मिलेगा 10 डे एमबीए में। पहला तो आपको विवेक बिंद्रा सर, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, जिन्होंने 1500 से भी ज्यादा कॉर्पोरेट कंपनी को ट्रेंड किया, आज वो उन कंपनी को उस मुकाम पे लेकर गए हैं जहां पर वो आज प्रेजेंट टाइम में अरबों खरबों का बिजनेस कर रहे हैं। तो उनसे आपको ट्रेनिंग लेने का मौका मिलेगा। दूसरा, 15 घंटे लगातार 15 घंटे आपको विवेक सर से नॉलेज मिलेगी। विवेक सर खुद आपको 15 घंटे वैल्यूएबल अपना कंटेंट देंगे जो कि अभी तक कहीं नहीं दिया गया है। डेली आपको 1.5 घंटे मिलेगा अगले 10 दिन तक। तीसरा, आपको डिजिटल कलर्ड प्रिंटेड मैनुअल भी मिलेगा। ये मैनुअल क्या है? डे 1, डे 2, डे 3, जिस दिन विवेक सर जो चीज पढ़ाएंगे उस दिन का आपको मैनुअल एडवांस में मिल जाएगा। उसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, प्रिंट आउट निकाल के आप अपने सामने रख सकते हो। तो जो चीज विवेक सर पढ़ाएंगे तो पढ़ाते समय वो बताएंगे कि पेज नंबर 1 ओपन करिए, पेज नंबर 3 ओपन करिए, पेज नंबर 8 ओपन करिए। तो जब आपके पास मैनुअल होगा तो जो चीज विवेक सर पढ़ा रहे हैं वो आपके हाथ में भी होगा। इससे आपको अंडरस्टैंडिंग करने में, समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी और साथ में आप इस मैनुअल को आगे चल के भी इस्तेमाल कर सकोगे। जो भी चीजें आपको याद करनी है, समझनी है, तो इस मैनुअल के जरिए आप वापस से रिकॉल कर पाओगे। अगला आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपको सर्टिफिकेट। आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा जिसका इस्तेमाल आप चाहो तो जॉब डिस्क्रिप्शन में भी कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो, जॉब ढूंढ रहे हो या आप जॉब कर रहे हो तो इंक्रीमेंट के लिए, तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और अगर आप बिजनेसमैन हो तो उसको फ्रेम करवा के आप रख सकते हो, तो वहां पर भी आपको ये काम कर सकता है कि आपने विवेक सर से ट्रेनिंग ली है तो उसको भी एक एज अ पोर्ट्रेट करके बना के रख सकते हो, तो वहां पर भी एक काम आएगा। तो ये सारी चीजें आपको 10 डे एमबीए में मिलेगी।
क्वेश्चन नंबर 6 है, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, क्या कोई हिडन चार्जेस तो नहीं। तो आपको बता दे, इसके कोई हिडन चार्जेस नहीं है, ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपसे 1 रुपए भी लिया जाए तो आप मुझे तुरंत कमेंट में आके या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके बता सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी 1 रुपए नहीं देना है। इसकी बस 1-2 टर्म्स एंड कंडीशन है, वो आपको बता देते हैं। कि पहली कंडीशन ये है कि आप पूरे 10 दिन का जो इवेंट होना है या 10 दिन का जो हमारा ये MBA सेमिनार होना है, इसको आप फ्री में अटेंड कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आपको मौका मिलेगा। उसके बाद आपको दोबारा ये 10 डे MBA अटेंड करने का मौका नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। और अगर आप किसी भी दिन का मिस कर देते हो तो आपको इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। तीसरा, अगर आप दोबारा इसको अटेंड करना चाहोगे तो फिर आपको चार्जेस लगेंगे। मतलब कि पहली बार करोगे कोई चार्ज नहीं, पूरा फ्री में देख सकोगे, कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। अगर आप दोबारा अटेंड करना चाहोगे तो आपको चार्जेस देना पड़ेगा। और आपको बता दें, जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ना, वो मिलेगा 75% अटेंडेंस और 75% मार्क्स पर। अगर आप 75% अटेंडेंस लाते हो, 75% मार्क्स लाते हो तो ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वरना उसके बाद आपको डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो ये 4 ही सिर्फ और सिर्फ हमारी हिडन टर्म्स एंड कंडीशन थी, इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं है। और इस बात का ध्यान रखना है कि आपसे 1 रुपए भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। जो भी 10 दिन में सिखाया जाएगा या जो भी चीजें आपको दी जा रही हैं, उसके लिए सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि हम 1 करोड़ लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशन हो। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 10 डे MBA कब होगा। तो 10 डे MBA ये हमारा होने वाला है हमारी आने वाली 18 दिसंबर 2023 को। 18 दिसंबर 2023 को हमारा 10 डे MBA चालू होगा। ये पूरा 10 दिन चलने वाला है और इसकी जो टाइमिंग है, रात 7:30 बजे से रात 9 बजे तक की इसकी टाइमिंग है। तो 7:30 से 9 यानी कि 1.5 घंटा 10 दिन, टोटल मिला के 15 घंटे की आपकी लर्निंग होगी पूरे 10 दिन तक, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये कब होगा आपको पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 10 डे MBA कहां होगा। 10 डे MBA हमारा ये बड़ा बिजनेस कम्युनिटी ऐप में होगा। सारा कुछ प्रोसेस आपको समझा दिया जाएगा जिस दिन आपका होना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मैं 10 डे MBA कैसे अटेंड कर सकता हूं, यानी कि आप 10 डे MBA कैसे अटेंड कर सकते हो। तो देखिए, 10 डे MBA अटेंड करने के लिए आपको करना क्या है कि डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दिया गया है, उस पे जाके फॉर्म को फिल कर देना है, आपके पास कॉल आ जाएगी, पहला ऑप्शन। दूसरा, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। अगर आप कॉल करोगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे आप 10 डे MBA अटेंड कर सकते हो। तो जैसे ही अगर आप लिंक में फॉर्म फिल करते हो तो भी आपके पास कॉल आ जाएगी, या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पर अगर कॉल करते हो तो भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे आप 10 डे MBA अटेंड कर सकते हो। और सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, बार बार बता रहे हैं, कोई भी चार्ज नहीं लगना है, ना ही कोई हिडन चार्जेस है। तो अगर आप भी 10 डे MBA का ये जो सेशन होने वाला है एक्सक्लूसिव, अगर आप अटेंड करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लेना, या डिस्क्रिप्शन पे लिंक है उसमें फॉर्म फिल कर देना। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सारी जानकारी पूरी डिटेल में समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।